स्कूल की बस से उतरकर सड़क पर चलने लगा। ये वही छोटा गांव है जहां वो रहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन का सबसे अजीब सा दिन होगा। वो एक फुटपाथ पर चल रहा था, तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड से कांप रहा था। वो बहुत भूखा लग रहा था और भोजन के लिए बड़ी नम्रता से भीख मांग रहा था। कृपया मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या आप कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? नोया को बूढ़े आदमी को देखकर दया आई, इसलिए वो पास की एक दुकान में गया और खाना खरीद लाया और उसके लिए पानी की बोतल भी खरीदी। उसने दुकानदार को वही पैसे दिए जो पैसे वो बचा रहा था ताकि वो एक नया पेंसिल बॉक्स खरीद सके। ये सब सोचते हुए वो धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पास गया। ये लीजिए, ये आपके लिए है। ओह धन्यवाद प्यारे बच्चे, मैंने सोचा कि मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तुम बहुत दयालु हो। खाना खाने के बाद और थोड़ा पानी पीने के बाद, मतलब नोया जो उसके लिए लेकर आया था, वो बेहतर महसूस करने लगा और इससे नोआ को भी गर्व महसूस होने लगा। मैं बहुत लंबे समय से एक दयालु व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आज मेरी खोज खत्म हुई। नोया बहुत उलझन में था जब उसने ये सुना। उसने बूढ़े व्यक्ति से विनम्रता से पूछा, क्या मतलब है आपका? उस बूढ़े आदमी ने अपने पास की झोली को टटोलना शुरू किया और उसके अंदर से एक पुराना डिब्बा निकाला। वो अपने कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे उस डिब्बे को खोलने लगा, ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है। और अंदर एक बहुत पुरानी पेंसिल रखी थी जो कि एक उज्जवल छोटे सितारे की तरह चमक रही थी। उस नजारे को देख नोआ चकित हो गया। अचानक बूढ़े आदमी ने डिब्बे के जंग लगे ढक्कन को बंद किया और उसने वो डिब्बा नोआ को दिया। नोआ, हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ। मैं बहुत लंबे समय से खोज पर हूँ। तुम्हारे जैसे लड़के की तलाश कर रहा हूँ जो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो। अब तुम दूसरों की मदद कर सकते हो इस जादुई पेंसिल से। बस जो भी तुम चाहते हो उसका चित्र बनाओ और वो तुम्हारे सामने तुरंत प्रकट हो जाएगा। अरे वाह! धन्यवाद दयालु जादूगर। अब मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता हूँ जब चाहूँ तब। ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन 2 बातों को याद रखो। इस रहस्य को किसी को भी मत बताना, वरना वो इसे तुमसे दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, तुम्हें अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े किसी भी समय, तो तुम बस मेरा एक चित्र बनाना और मैं पल भर में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। चिंता मत कीजिए जादूगर, मैं आपकी सलाह याद रखूंगा। अचानक पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और नोया खुशी खुशी अपनी घर की ओर चल पड़ा। नोया अपनी जादुई पेंसिल को आजमाने के लिए बेसब्र था और फिर उसने एक मिठाई का चित्र बनाया और चित्र बनाते ही मिठाई हाजिर, वो भी चांदी के थाली पे। अगले दिन उसने उससे मिलने वाले हर व्यक्ति की मदद करने की भरपूर कोशिश की। वो रास्ते से चले जा रहा था। वहाँ स्थानीय होटल से एक भारी भरकम और अजीबोगरीब आकार का सामान उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था और उस आदमी की मदद करने के लिए नोआ ने एक सामान ढोने वाली गाड़ी की आकार बनाई ताकि वो भारी भरकम सामान को ले जा सके। उसके बाद उसने एक छोटी लड़की को देखा जो माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। तभी नोआ ने उसके लिए आरामदायक चप्पलों के साथ खाने का एक टोकरे का चित्र बनाया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ बेघर लोगों को कड़ाके के ठंड में कांपते हुए देखा। उसने उनके लिए कुछ सुंदर घरों का चित्र बनाया और उनको दे दिया जिसमें वो रह सके। इस तरह से नोआ ने अपने आसपास के लोगों की मदद करनी शुरू की। एक दिन जब वो एक गरीब आदमी की मदद कर रहा था, तब लालची और स्वार्थी मेयर ने उस दयालु और मददगार लड़के को देखा। मेयर ने ये भी देखा कि वो छोटा लड़का नोया एक साधारण लेकिन जादुई पेंसिल के सहारे चित्र बनाकर उन चीजों को उन लोगों के हवाले करता जा रहा था। अगले ही दिन
मेयर ने कुछ पुलिस कर्मियों को भेजकर नोआ को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो जादू का गलत उपयोग कर रहा था, क्योंकि मेयर के बनाए कानून के मुताबिक जादू का उपयोग सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते थे। पुलिस ने नोया को उसके जादुई पेंसिल का उपयोग करके गरीब और बदनसीब लोगों की मदद करते हुए देखा और उसी वक्त उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और उसे खींचकर मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने कहा, नोआ, मैंने देखा कि कैसे तुमने उन बीमार, भूखे, बेघर और गरीब लोगों की मदद की। अब तुम मेरी मदद अवश्य करो। मेरे लिए चित्र बनाओ जो मुझे चाहिए, एक पेड़ जो ठोस सोने का फल देता हो। महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ, मैं सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, और ना ही आप गरीब हैं और ना ही जरूरतमंद। ये विनती नहीं है नोआ, मैं तुम्हें ऐसा करने का आदेश दे रहा हूँ। मुझे खेद है मेयर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बेवकूफ लड़के, फिर तुम एक कठोर सजा के लिए तैयार हो जाओ। मेयर ने तब अपने नौकरों को आदेश दिया कि वो नोआ से जादुई पेंसिल छीन ले। एक पुलिसकर्मी ने सफलतापूर्वक ऐसा किया और उसने मेयर को दे दिया, और तब मेयर ने सुनहरे फल देने वाले पेड़ का चित्र बनाया। एक अच्छी तस्वीर बनी जो रंग बिरंगी बारीकियों से भरी थी, लेकिन पेंसिल के अंदर का जादू उसका जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मी को चित्र बनाने का सामान सौंपा। उसने कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके बाद उसने एक घोड़े का चित्र बनाया और उस चित्र को आकार देने की कोशिश की। हार कर पुलिस वाले ने मेयर से कहा, मुझे लगता है कि पेंसिल हमसे कोई आदेश नहीं लेगी सर। ये केवल नोआ के हाथों को पहचानता है, तो सिर्फ यही लड़का है जो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। लालची मेयर बड़ा ही क्रूर था। नोआ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे लिए पेड़ बनाओगे कि नहीं जो सोने के फल देता हो? सोच समझकर बोलना, क्योंकि वो तुम्हारे आखिरी शब्द हो सकते हैं। नोया एक बहादुर लड़का था, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ उस पूरे मामले को खत्म करना चाहता था। तो उसने कहा कि वो कुछ चित्र बनाएगा, तो मेयर ने उसको जादू का पेंसिल दे दिया। तो फिर नोया ने कागज के टुकड़े पर एक बूढ़े आदमी का चित्र बनाया, और उस जादूगर ने, जिसने इस होशियार और दयालु लड़के को वो पेंसिल दी थी, वो उसे बचाने के लिए आ गया। बूढ़े जादूगर के आते ही उसने उन पुलिस वालों को बिल्लियों में बदल दिया और उसने कहा, मेयर साहब, आप अपने खुद के लालची मंसूबों के लिए इस पेंसिल के जादू का उपयोग करने की हिम्मत भी मत करना, वरना आप अगले व्यक्ति होंगे जो खुद की पूंछ चाट रहा होगा। मेयर बहुत डर गया था और डर से वो कांपने लगा था। फिर उस बूढ़े आदमी ने मेयर से कहा कि इतना लालची और स्वार्थी होना ठीक बात नहीं। मेयर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने नोआ और जादूगर से माफी मांग ली। अगले दिन मेयर ने नोआ को उसके दयालु कामों के लिए सम्मानित किया और मदद करने के लिए पूरे शहर के लोगों को इस बारे में बताया। और इस तरह नोया उन गरीब और बदनसीब लोगों की मदद करता रहा और खुशी से जीवन बिताने लगा।